WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड ट्रेड को हैंडल करता है। ट्रेड के लिए ताकि ट्रेड स्मूथली हो सके उसके लिए पॉलिसीज बनाता है। बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं। अर्लियर इट वाज नोन एज गेट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स, फाउंड इन ऑपरेटिंग सिंस 1948, बट इट वाज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो उरुग्वे अराउंड हुआ था 1986 से 93 तक, जिसमें कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसको एस्टेब्लिश करने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया। इसके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई, कैसे ये ऑपरेट करेगा, क्या क्या इसके फंक्शंस होंगे, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, सब उरुग्वे राउंड में डिसाइड किया गया। और इन 94 in Morocco, all the member countries of GATT, India was also a member country of GATT since independence. They signed an agreement to be member of this new formal organization, WTO, World Trade Organization. तो उस एग्रीमेंट में उन्होंने ये सब बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था और ये नया ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ था और ये ऑपरेट कर रहा है सिंस 1 जनवरी 1995 से ये ऑपरेशन में आया है। तो क्या क्या इसके फंक्शंस है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। Functions and objectives of World Trade Organization. So the primary function of this organization was to improve the standard of living in the member countries, ताकि जो standard of living है member countries में improve हो सके। कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव होगा, ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट जब किसी कंट्री में होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट, और जिस कंट्री की डिमांड इफेक्टिव डिमांड हाई होगी, उसमें क्या होगा, उसमें गुड्स जितने मैन्युफैक्चर होंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फिर इनकम बढ़ेगी। तो इस वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे काफी इफेक्ट होगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन मेंबर कंट्रीज वो जो है इंप्रूव होगी। सो अनदर फंक्शन और ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस WTO वाज to ensure full employment and increase in effective demand। ये जब फुल एम्प्लॉयमेंट होगा और इफेक्टिव डिमांड होगी तो अल्टीमेटली जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इन मेंबर कंट्रीज वो इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव था कि सर्विसेज जो हैं पूरी दुनिया में वो सर्विसेज सेक्टर जो है वो इम्प्रूव करे। इम्प्रूवमेंट इन सर्विस सेक्टर। जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि कोई यूएस कंपनी है, सपोज लेट्स से कोई भी कंपनी कोका कोला, उसके जो बीपीओ हैं वो इंडिया में है। तो ये क्या है, ये सर्विस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट है। ग्लोबलाइजेशन जब से आया है तब से सर्विसेज सेक्टर इंडिया में काफी इम्प्रूव हुई है। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड। बीपीओ सेक्टर में बहुत सारी इंप्रूवमेंट हुई हैं, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ऑपरेटिंग इन ब्रिटेन इज हैविंग बीपीओ इन इंडिया। तो क्या हो रहा है कि जो सर्विसेज हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी कंट्री में जाके आपको हायर करनी पड़ेंगी। ऐसा हो सकता है कि इस कंट्री में आप फंक्शन करें और दूसरी कंट्री में वहीं पे बैठ के आपको सर्विस मिल रही है। तो ये इम्प्रूवमेंट इन सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ WTO। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन of
वर्ल्ड रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करना और उनका ओवर यूज ना करना, ये एक WTO का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ताकि इन्वायरमेंटल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को माइंड में रख के हम डेवलपमेंट करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट इन सच अ मैनर सो दैट फ्यूचर जनरेशंस आर नॉट अफेक्टेड बाय इट। यानी कि रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करना कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें, ताकि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो प्रेजेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से या तो ज्यादा अच्छा हो या कम से कम इतना अच्छा तो हो। इस तरह से डेवलपमेंट हमें करनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ये उसका ऑब्जेक्टिव, उसका है। प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को यूज करें। जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, उनका कम से कम यूज करें ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए वो बचा रह सके। सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं, विंड एनर्जी को यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके जिसकी वजह से हम इन्वायरमेंट को बचा सकेंगे और फ्यूचर जनरेशंस के लिए रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज टू सेटल डिस्प्यूट्स। बहुत बार ऐसा होता है कि मेंबर कंट्रीज में कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं ट्रेड को लेकर। कुछ पॉलिसीज ऐसी हो जाती हैं जिससे कि ट्रेड पे काफी इफेक्ट पड़ता है। उस टाइम पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेयर करता है और वो जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करने की कोशिश करता है। अनदर फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग फ्यूचर पॉलिसीज। ये एक प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है मेंबर कंट्रीज के बीच में। फ्यूचर पॉलिसीज को डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज को डिस्कस कर सकते हैं, किस तरह से ट्रेड होगा, किन किन प्रोडक्ट्स का ट्रेड बढ़ाना चाहिए, किन किन प्रोडक्ट्स का गुड्स का ट्रेड हमें घटाना, वो सब डिसाइड कर सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एट प्रेजेंट 153 मेंबर्स हैं और 30 नेगोशिएटिंग मेंबर्स हैं। और कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो एक म्यूचुअल कंसेंट होता है जिससे कि एग्री करते हैं सभी कंट्रीज, तब वो डिसीजन लिया जा सकता है। सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर मेन फंक्शंस and objectives of World Trade Organization. Another function is that it helps or it assists another international agencies like IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, also known as World Bank and International Monetary Fund, in framing economic policies जो कि पूरी कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, जो सारी मेंबर कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल हो। तो इस तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेड को काफी प्रमोट किया और काफी ट्रेड में इंप्रूवमेंट्स भी आई हैं जब से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया है।